This is me, Archana. Okay, so today we will start our new chapter, chapter 4, what books and burials tells us. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री हमको बुक्स से कैसे पता चलती है, और सेकंड देखेंगे बरियल्स मतलब जो डेड बॉडीज है, जो स्केलेटन मिलता है, उससे हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है. ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे लिख रहा होगा आप लोगों को, बुक में लिखा हुआ है मैरी इन द लाइब्रेरी. कि मैरी जब लाइब्रेरी में जाती है, मैरी स्कूल जाती है, बेल रिंग होता है तो टीचर बोलती है सारे बच्चों को कि मुझे फॉलो करो, हम लोग लाइब्रेरी में जाएंगे. और वो जो सारे बच्चे फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी में जाते हैं, तो जब मैरी अंदर जाती है तो वो देखती है कि अरे लाइब्रेरी तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्लासरूम से भी ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पे बहुत सारे शेल्फ्स रखे हैं, मीन्स कबर्ड, अलमारी रखा है जिसमें बहुत सारे बुक्स है, और वो बुक्स बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, ओल्ड वॉल्यूम्स है, उसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप्स के बुक्स है. तो वो सारी चीज़ें वो देख के वो फिर टीचर बच्चों को बताती है. बच्चे जो है लाइब्रेरी में अच्छे से देख लेते हैं सारी चीज़ें, है ना, घूम फिर लेते हैं. फिर टीचर बताती है कि ये जो कबर्ड है, एक कबर्ड की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि ये जो कबर्ड है वो स्पेशल बुक्स है इस कबर्ड में जो डिफरेंट रिलीजन्स है. जैसे आप लोग सुने होंगे ना, हिंदूज़ का अलग रहता है, मुस्लिम्स का अलग रहता है, मुस्लिम लोग का कुरान रहता है, हिंदू का गीता, तो वो अलग अलग रिलीजियस बुक्स जो है वहाँ पे रखी हुई है. ठीक है, और वहाँ पे एक सेट ऑफ वेदास भी है, एक सेट है बुक्स का जिसमें वेदास की बुक्स है. तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वेदा क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड. इसे पढ़ते हैं. इस पैराग्राफ में लिखा है कि आपने वेदास के बारे में सुना होगा. वेदास जो है 4 होते हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा. ठीक है, तो जो ओल्डेस्ट वेदा है वो ऋग्वेदा है. ठीक है, जो कि 3500 ईयर्स मतलब कि 3500 साल पहले लिखा जा चुका है, या बना है बोल सकते हो. वो लिखा हुआ है या प्रिंट हुआ है तो बस अभी रिसेंट 200 ईयर्स ही हुए. ठीक है, तो आगे हम लोग जानेंगे कि वो बना है, कंपोज हुआ है, तो वो कैसे होता है, क्या होता है करके. ठीक है, तो ऋग्वेदा में जो है बहुत सारे हिम्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ हिम्स है, मतलब मंत्र है. ऋग्वेदा में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मंत्र है जिनको हम लोग सुक्ता या वेल सेट भी बोलते हैं. ये जो हिम्स होते हैं हम लोग प्रेज करते हैं, बोलते हैं ना भगवान को प्रेयर करो. तो आप मंत्र पढ़ते हो, गायत्री मंत्र या सरस्वती मंत्र या जितने भी मंत्र है वो जो पढ़ते हो ना, तो वो क्यों पढ़ते हैं, हम लोग भगवान को प्रेज करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए पढ़ते हैं. ठीक है, तो गॉड या गॉडेसेस की. तो यहाँ पे स्पेशली 3 गॉड्स को पहले इम्पोर्टेंट दिया जाता था, आज भी दिया जाता है उन्हें ही, लेकिन हम लोग सीरियल्स वगैरह में देखते थे ना, अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोमरस का पान कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है कि जो अग्नि है वो गॉड ऑफ फायर है, इंद्र है जिनको वॉरियर गॉड कहा जाता है, इंद्रदेव को, है ना, राजा कहा जाता है. और सोम जो है एक प्लांट है जिससे कि स्पेशल ड्रिंक जो है प्रिपेयर होता है. तो ये जो हिम्स है वो कौन बनाते थे. अब सवाल ये उठता है कि ये जो मंत्र वगैरह है हमें पहले से तो आता नहीं था, हम कहीं ना कहीं से देख के ही जाने ना कि ये हिम्स क्या होता है. तो ये जो हिम्स है वो किनके द्वारा बना हुआ है, सेजेस जो होते हैं, ऋषि मुनि जो होते थे पहले के ज़माने में, वो ये हिम्स को बनाते थे. और वो क्या करते थे, अपने स्टूडेंट्स को भी बताते थे. जैसे पहले आप रामायण देखे हो, उसमें देखे हो ना कि कैसे आज जो बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तो पहले कहाँ जाते थे, गुरुकुल में जाते थे, आश्रम वगैरह में जाते थे. वहाँ पे उन्हें डिसिप्लिन सिखाया जाता था, ध्यान करना सिखाया जाता था, किसी भी चीज़ को मेमोराइज करना सिखाया जाता था. जो उनके गुरु बोल रहे हैं उसको वो वर्ड टू वर्ड याद रखते थे, और वैसा ही बिट बाय बिट सेम वर्ड टू वर्ड वो रिसाइट करते थे, यानी अपने गुरु को बताते थे और बोलते थे. जैसे आज आप लोग राइटिंग वर्क करते हो ना, तो पहले वैसा रहता था. ठीक है, तो जितने भी हिम्स है वो मोस्टली तो मेन के द्वारा, आदमियों के द्वारा बनाए गए हैं, है ना, और कुछ कुछ ही हिम्स है जो वुमेन लोगों ने भी बनाए हैं. तो अगर आप वैदिक संस्कृत देखोगे, जो ऋग्वेदा वो किसमें लिखा हुआ है, वैदिक संस्कृत में, जो कि आज की जो संस्कृत लैंग्वेज है उससे बहुत ज़्यादा अलग है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया है
नेक्स्ट पेज में संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, तो कौन से वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है ना, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा है जो संस्कृत जो है इसका फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है जिसे इंडो यूरोपियन कहा जाता है। इंडो मीन्स आधी वो इंडियन है और यूरोपियन आधी किसी और देश के लैंग्वेज को मिलके बना है ना। तो इसमें बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस है जैसे आसामी है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है, और बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेजेस है जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश, जो कि सारे एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। जैसे फैमिली मेम्बर्स देखते हो ना, सारे अलग अलग रहते हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी का टेस्ट अलग है। तो लैंग्वेजेस भी तो वैसे ही रहते हैं ना, कोई टफ रहता है, कोई ईजी रहता है, कोई किसी वर्ड को दो लैंग्वेजेस को मिला के एक वर्ड बनाना चाहता है ना, तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग एक मात्र शब्द ले लें, मात्र संस्कृत में होता है, उसी का माँ मिला के ही माँ जो है हिंदी में होता है, और माँ से ही मदर बन जाता है, वो इंग्लिश हो जाता है। तो मतलब थोड़ा थोड़ा सा लाइटली डिफरेंस रहता है, बाकी वो एक जैसे ही रहते हैं ना। जैसे बोलते हैं ना फैमिली मेम्बर, अरे तू तो अपने भाई के ही जैसे दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं ना, तो वैसे लैंग्वेजेस का भी है। तो क्या आपने सिमिलैरिटीज देखी है कभी? जैसे तमिल हो गया, साउथ इंडियन लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तो ये थोड़ा बहुत ही उसमें चेंजेस रहता है, बाकी बोलने में सेम ही लगता है ना। तो ये हो गई थी लैंग्वेजेस की बातें। अब हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें देखते हैं, इसमें लिखा है जो बुक आज हम लोग देख रहे हैं, जो रिटन है, जो प्रिंटेड फॉर्म में है, तो वो ऋग्वेदा जो है, पहले क्या होता था, रीड नहीं होता था। क्यों रीड नहीं होता था? क्योंकि पहले लिखा ही नहीं जाता था, पहले पेजेस नहीं थे। पहले बहुत टाइम के बाद हमने हिस्ट्री में पढ़ा ना कि किस पे पहले लिखते थे, पत्थरों पे, पत्तियों पे, ऐसे लिखा जाता था। तो अभी रिसेंट ही 200 ईयर्स हुए हैं ऋग्वेदा को प्रिंट हुए, ठीक है। 200 ईयर्स बहुत कम ही होता है अभी, है ना। और 3500 पहले बता रहा है कि ऋग्वेदा जो है कंपोज हो गया था, 3500 साल पहले बन चुका था ऋग्वेदा, हिम्स जो है मंत्र वगैरह बन चुके थे, लेकिन वो प्रिंट फॉर्म में, रिटन फॉर्म में कब आया? सिर्फ अभी 200 साल पहले आया है, ठीक है। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी ऋग्वेदा। अब हिस्टोरियंस मतलब अब ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता कैसे चलती है? कोई एक जैसे साइंटिस्ट जो है साइंस के लिए इन्वेंशंस करते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट का, वैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो हिस्ट्री को, जो पास्ट को स्टडी करते हैं, वो एक डिटेक्टिव की तरह, जैसे किसी चोर को ढूंढना है तो पुलिस उसके पीछे छानबीन करने के लिए सारा चीज़ पता लगाती है ना, वैसे हिस्ट्री को जानने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन लोग ऐसा काम करते हैं ना। तो हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एक्जामाइन रिटन सोर्सेज एज वेल। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो उन्हें सामान मिलते हैं, जैसे कहीं ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है, कहीं गुफा में है, कहीं पत्थरों पे है, तो ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके वो लोग पता करते हैं हिस्ट्री के बारे में, है ना। तो उनके पास कुछ रिटन सोर्सेज भी रहते हैं, जैसे कहीं दीवार पे लिखा रहता है, कहीं पत्थरों पे लिखा रहता है, कहीं पेड़ों पे लिखा रहता है ना, पत्तों पे लिखा रहता है, पत्तों में लिख के एक साथ उसको थक्की बना के जमा करके एक जगह रखा रहता है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग कहीं पुरानी बिल्डिंग या कहीं जगह जाते हैं तो हिस्टोरियंस को मिला है ये सारा चीज़, है ना। तो वो लोग क्या बोलते हैं, जो हिम्स थे पहले, जो मंत्र वगैरह रहते थे, वो पैराग्राफ में लाइन वाइज तो रहते ही थे, लेकिन वो डायलॉग के फॉर्म में भी रहते थे। अब यहाँ पे एक डायलॉग भी दिया है, ठीक है। जो एक जो सेज है, यानी कि जो ऋषि है विश्वामित्र, और दो रिवर जो है बीज और सतलज, व्यास और सतलज, सॉरी व्यास और सतलज, ठीक है, उनको वर्शिप किया जाता था भगवान के रूप में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो पेड़ों के पत्ते पे, पेड़ों के छालों पे एक कुछ पेज लिखा हुआ मिला है ऋग्वेदा का, और ये मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है ना, जो पेड़ों के पत्तों पे लिखा था उसको मैन्यूस्क्रिप्ट, और जो हार्ड सर्फेस जैसे स्टोन वगैरह पे लिखा उसे इंस्क्रिप्शंस कहा जाता था ना। तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ऋग्वेदा का एक पेज है, जो उन्हें कश्मीर में मिला। कब मिला? 150 साल पहले मिला। और ये जो है अर्लियर प्रिंटेड
बना के फिर इंग्लिश लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करके अभी ये पुणे महाराष्ट्र के लाइब्रेरी में सेव रखा गया है। पहले की चीज़ों को संभाल के भी रखा गया है ताकि उससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चले, ठीक है। तो यहाँ पे विश्वामित्र और दो नदियाँ जो हैं व्यास और सतलज, उनसे बातचीत हो रही है, वो एक पूरा डायलॉग फॉर्म में बताया गया है। तो मैंने अर्लियर बताया था आप लोगों को कि ऋग्वेदा टाइम पे क्या करते थे, जो एनिमल्स थे उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे और उनको पूजते थे। जैसे आज भी हम लोग गौ माता करके पूजा करते हैं ना, गाय की, है ना, या फिर जैसे चूहा है, गणेश जी का सवारी है, या फिर वो सरस्वती जी का वो है, स्वयं है ना सवार। तो वैसे ही क्या करते थे, जो रिलेशन रहता था एनिमल्स का भगवान लोग के साथ, तो उस वजह से वो पूजे जाते थे, उनको पूजा जाता था। तो यहाँ पे विश्वामित्र जो है वो बोल रहे हैं कि ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काउज। मतलब कि ओ रिवर, आप माउंटेन से निकल के आ रहे हो जैसे दो घोड़े दौड़ते हैं, और आप जैसे एक काऊ अपने गाय अपने बछड़े को लिक करती है, प्यार करती है, और वो शाइन करती है। शाइन मतलब उसका चमकता हुआ सफ़ेद रंग, है ना। तो वैसे ही आप मुझे लग रही हो। जो बहती नदी है उसे कहा जा रहा है, उसे कंपेयर किया जा रहा है किससे, हॉर्सेस से और काऊ से। हॉर्सेस उसका जो स्पीड है, जो बहाव है, उसको घोड़े की रफ्तार से कंपेयर किया जा रहा है, और जो वाइटनेस है नदी का, जो पानी का कलर है, उसको किससे किया जा रहा है, गाय से किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे कि आप रथ की तरह सवार होके घोड़ा, जैसे कि इंद्र का पावर है जो कि हम लोग देखते हैं, इंद्र भगवान को देखा जाता है ना, हमेशा वो रथ पे आते थे, घोड़े के रथ पे आते थे, तो है ना। तो वही कहा जा रहा है कि आप पूरा पानी से भरी हो और एक दूसरे में, एक नदी देखते हो दूसरी नदी से पहाड़ से निकल रही है, तो कोई कहीं से निकल रहा है तो कोई कहीं से निकल रहा है। जैसे ये माउंटेन्स है ना, तो एक नदी यहाँ से निकल रही है तो ये नदी भी आगे निकल रही है, तो यहाँ पे मिल जाती है, तो ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो आप एक दूसरे से मिल जाती हो, आप फुल ऑफ वाटर हो, और विश टू यूनाइट विद वन अनदर द रिवर्स वी हु आर फुल ऑफ वाटर। तो वो उनको प्रेस कर रहे हैं, नदियों को जो है वो प्रेस कर रहे हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं और प्रेस कर रहे हैं कि आप फुल ऑफ वाटर हो और आप एक दूसरे से हमेशा मिलजुल कर रहती हो। तो रिवर्स यहाँ पे बोल रही हैं वी हु आर फुल ऑफ वाटर। ये जो पैराग्राफ है ना, ये जो डायलॉग फॉर्म में है, मैं इसे रीड कर रही हूँ, ठीक है। तो वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस, वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, व्हाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज। तो यहाँ पे रिवर्स जो है वो बोल रही है हम लोग पानी से पूरा भरे हुए हैं और हम लोग जो है अपने रास्ते जाते रहते हैं जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है। एक बार अगर हम बहना शुरू कर देते हैं तो हम कहीं पे भी रुकते नहीं हैं, तो तुम हमें, आप जो है हमें क्यों प्रेस कर रहे हो, क्यों हमारी पूजा कर रहे हो। तो जो ऋषि मुनि है, विश्वामित्र है, वो बोलते हैं प्लीज़ मेरी बात सुनिए। एक जो सिंगर है जो इतने दूर रास्ते से आया है अपने घोड़े पे और कार्ट्स पे सवार होके, वो जो है आपके पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि नदी को पार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पहले तो ब्रिज वगैरह नहीं बने रहते थे ना, तो आपकी नदी को पार नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे प्रे कर रहा हूँ कि थोड़ा धीरे बहिए। नदी का बहाव हो सकता है बहुत तेज हो, तो इसलिए वो पार नहीं कर पा रहा है, क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपसे प्रे कर रहा हूँ कि आप थोड़ा धीरे बहिए ताकि हम जो है अपना रास्ता जो है क्रॉस कर लें। तो जो रिवर्स है वो प्रेयर्स को सुनती हैं और थोड़ा धीरे बहती है और उन्हें जाने के लिए रास्ता दे देती है। तो ऐसे जो है पहले कहा जाता था ना, किसी को भी अगर कुछ करवाना रहता था तो खड़े होकर वहाँ पे हाथ जोड़ के उनसे प्रे करते थे। जैसे ऋषि मुनि है, नदी के पास खड़े होकर प्रे कर रहे हैं, या कोई इंसान ही है अगर, तो ऋषि मुनि के पास खड़े होकर प्रे कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए या हमारी ये विश पूरी हो जानी चाहिए। तो पहले ऐसे होता था, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ वही बताया गया है कि कैसे एनिमल्स का भी उस टाइम पे इम्पोर्टेंस रहता था, और जितने भी रिवर्स है, फॉरेस्ट है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की भी पूजा होती है। तो हर एक इंसान या दूसरा बंदा हर किसी की रिस्पेक्ट करता था उस टाइम पे, उसे बताया जा रहा है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है
अब इनके बारे में बताया गया है कि इनका इम्पोर्टेंस क्या था एनिमल्स का। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रेयर्स थे ऋग्वेदा में कैटल्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और स्पेशली सन और हॉर्सेस के लिए। तो पहले के ज़माने में हम लोग देखे हैं कि पहले क्या होता था, लड़ाई लड़ने कौन जाता था, आदमी लोग ही जाते थे ज़्यादातर, है ना। तो वही बता रहा है कि पहले ज़्यादा कोशिश की जाती थी, मतलब कि हे भगवान हमें बेटा ही दो, सन ही दो बच्चे के रूप में, है ना। और जो कैटल्स है या हॉर्सेस है उनके लिए भी हिम्स रहते थे, मंत्र वगैरह रहते थे। और हॉर्सेस को जो है उनको चैरियट से, रथ से बांध दिया जाता था, जोड़ दिया जाता था, जैसे आज बैलगाड़ी बनती है ना वैसे ही, ठीक है। तो बैटल्स होते थे, लड़ाई वगैरह होते थे, तो उसमें ये जो है क्या करते थे, रथ वगैरह में सवार होके जाके लड़ाई वगैरह करते थे, ठीक है। तो पहले, बहुत पहले की बात है ये। तो तब ना जैसे अभी हम लोग सोचते ना कि राजा लोग रहते होंगे, उनके बहुत सारे दासी रहते होंगे, उनके बहुत सारे सोल्जर्स रहते होंगे, तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मतलब इतने लार्ज स्केल पे लड़ाई नहीं होती थी कि हाँ एक मतलब पूरे कंट्री को, पूरे सिटी को कब्जा करना है। पहले क्या होता था, लोग छोटे छोटे एरिया में रहते थे और उसमें जो पावरफुल बंदा रहता था उसको अगर किसी से कुछ चाहिए रहता था तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो उससे छीन लेता था, है ना। तो ऐसे होता था। तो वो लोग क्या करते थे फिर, कोई उसके लिए, लैंड के लिए लड़ाई कर रहा है या फिर उन लोग पानी के लिए लड़ाई कर रहे हैं या पीपल को कैप्चर करने के लिए। अब जैसे कोई एक बंदा है तो उसकी फैमिली उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी ना, तो वो लड़ाई में जाएगा लड़ने के लिए, तो ये थोड़ी सोचेगा कि अपने फैमिली मेम्बर्स को ले जाओ और मरवा डालो या कुछ भी करो। तो उन लोग क्या करते थे, हायर करते थे लोगों को कि अगर किसी को किसी से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो लोग लड़ाई करते थे। पहले उनको इतना नहीं रहता था कि हाँ ये हमारे नेबर है या हमारे पड़ोसी बन सकते हैं, हम इनसे प्यार से रह सकते हैं, ऐसा नहीं रहता था पहले। पहले हर कोई एक दूसरे से लड़ाई करते रहता था, है ना। कोई किसी से ज़मीन के लिए या कोई किसी कैटल्स के लिए, यानी कि जो गाय भैंस है उन लोगों के लिए, तो लड़ते रहते थे। तो और लड़ाई करके जो भी वेल्थ उनको मिलता था तो वो क्या करते थे, जो ब्राह्मण्स वगैरह हैं उनके में बांट देते थे या फिर यज्ञ वगैरह करवाते थे, और जो थोड़े बहुत रहते थे उसको अपने कैटल्स को फीड करने के लिए या कुछ भी करने के लिए रखते थे। तो यहाँ सेकंड पैराग्राफ इस का देखो आप लोग, इसमें लिखा है कि जो वेल्थ वो लोग कैप्चर करते थे, जो लीडर्स को मिलता था, तो वो लोग क्या करते थे, गिव टू द प्रीस्ट एंड रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड among the people. Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices in which offerings were made into the fire. तो वो लोग क्या करते थे, मैंने बताया ब्राह्मण्स को दे देते थे, लोगों में बांट देते थे और कुछ यज्ञ के लिए रखते थे कि हम अग्नि देवता को समर्पित करेंगे करके, ठीक है। तो फिर क्या होता था, जो अग्नि देवता में अब यज्ञ होता है तो हमको पता है कि घी लगता है, ग्रेन्स लगता है, धान वगैरह लगता है, कुछ केसेस में एनिमल्स की भी बलि दी जाती थी। अब ऐसा नहीं उनको डाल दे रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, काट दिया जाता था उनका सर। तो ये बलि वगैरह आज भी हम लोग कहीं कहीं देखते हैं ना कि बलि दी जाती है करके। तो मोस्टली मेन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, ये थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि आदमी ही ज़्यादा वॉर्स वगैरह में पार्ट लेते थे, भाग लेते थे। तो इसलिए क्या करते थे, पहले के लोग ज़्यादातर बेटा मांगते थे कि हे भगवान हमें एज अ चाइल्ड बेटा ही दीजिएगा ताकि वो हमारी रक्षा कर सके, सेवा कर सके। और पहले के ज़माने में कोई रेगुलर आर्मी नहीं रहती थी, है ना। जो सबसे ताकतवर रहता था उसको वो लोग अपना लीडर चुन लेते थे, जो ब्रेव और स्किलफुल रहता था, और फिर वो लोग लड़ाई करने जाते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अब वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल में क्या है, बहुत सारे टर्म्स रहते थे, लैंग्वेजेस रहते थे अपनी अपनी कम्युनिटी या कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि जो अलग अलग काम रहता था, जैसे हम लोग देखें ना, कास्ट सिस्टम पे डिवाइडेड रहता था, ब्राह्मण्स हैं, शूद्र, वैश्य, ऐसे टाइप के। तो क्या करते थे, जो दो ग्रुप में बांटा गया था, एक प्रीस्ट जिनको ब्राह्मण्स कहा जाता था और दूसरे थे राजास। तो राजास लोग क्या करते थे, जो जैसे अभी हम लोग सुनते ना राजाओं के बारे में, वैसे नहीं रहते थे। वो लोग क्या करते थे, उनके पास कोई कैपिटल सिटी या पैलेस या आर्मी वगैरह नहीं रहती थी, महल वगैरह नहीं रहता था, और ना ही वो किसी से टैक्स कलेक्ट करते थे, बस वो सक्सीड हो जाते थे राजा बनने में, ठीक
ठीक है। तो जैसा कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि हिंदी लैंग्वेज में उनको बोलते ना जना गना मना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो जना मतलब जो लोग होते हैं उनके बारे में, और जो वैश्य वर्ड है वो किससे विश से आया है ना, तो उनको पूर्व जना और विश, उसके भारत जना या यदु जना ऐसे करके उन्हें यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ये दोनों पैराग्राफ में ऐसे लोगों को बुलाते थे, उन्हें नाम दिया जाता था। मतलब हमको पता चल रहा है ना कि कैसे कैसे लोग पीपल जो है डेवलप हो रहे हैं, इंसान कैसे डेवलप हो रहा है। पहले उसे कुछ भी नहीं पता रहता था, पहले वो कपड़े भी नहीं पहनता था, ऐसे ही रहता था जंगल में, कुछ भी पत्ते कुछ भी खा लिए। फिर धीरे धीरे उसे पता चला कि नहीं फ्रूट्स को खाना चाहिए, फिर धीरे धीरे पता चला कि फार्मिंग करनी चाहिए, है ना, जो हम फ्रूट्स खा रहे हैं उसके बीज को लगा के हम लोग पेड़ उगा सकते हैं। फिर धीरे धीरे उन्हें लगा कि नहीं एनिमल्स जो हम लोग किसी भी जानवर को खा लेते हैं तो उसमें भी कुछ कैटेगरी आ गया, उसे ही खाना चाहिए करके फिर धीरे धीरे वो क्या कि पहले हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, है ना। तो बाद में उन्हें समझ में आया कि नहीं हम एक जगह अपना टेंट या कुछ लगा के रह सकते हैं और वहीं पे ही जो है अपना साल भर 2 साल अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो धीरे धीरे उनके में नॉलेज आया, है ना। तो वही लिखा है कि जो आर्यंस थे जो हिम्स को कंपोज करते थे, जो जैसे ऋषि मुनि बताया गया ना, ऋषि मुनि और ब्राह्मण अलग अलग हो गए। ऋषि मुनि क्या करते थे, मंत्र वगैरह बनाते थे, करते थे। तो जो ब्राह्मण थे जो पूजा वगैरह करवाते थे राजा वगैरह के यहाँ, तो वो लोग अपने आप को क्या बोलने लगे, आर्यंस बोलने लगे, और उनके अंडर में जो करते थे, जो बाकी काम करते थे, है ना, तो उसे उन्हें वो दास या दासी बोलने लगे, ठीक है। जिन्हें बाद में दास या दासी मतलब स्लेव भी होता है, बंदी भी होता है ना। तो वो क्या करते थे, ये जो बंदी है वो कैसे आते थे, अगर वो किसी दूसरे देश पे या एरिया पे बैटल कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या करते थे, वहाँ के आदमी औरत को उठा के ले आते थे, तो उनसे अपनी जो भी सेवा करवानी है, अपना घर साफ करवाना है या जो भी काम करवाना है, तो दास दासी से वो लोग क्या करवाते थे, स्लेव से जो बंदी वो दूसरे जगह से लाए थे उन्हें अपना काम करवाते थे, ठीक है। तो ऋग्वेदा जो है वो बीइंग नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, सबकॉन्टिनेंट पार्ट में जो है डेवलप होता है, ठीक है। साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेघालिथ। साइलेंट सेंटिनल्स क्या होता है, सोल्जर्स या गार्ड। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे क्या होता था पहले। अब बुक्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि बुक्स वगैरह में क्या क्या लिखा रहता था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो बरियल्स है, जो डेड बॉडीज है, बरियल्स मतलब समझते हो ना कि एक इंसान को बहुत ही मतलब जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो तरीका होता है उससे करके उन्हें दफना दिया जाता था एक जगह पे, और वो जगह पे जहाँ पे वो दफनाते थे उन्हें, तो वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों से, मेघालिथ इसीलिए बोला गया है मेघालिथ। मेघा मतलब बिगेस्ट स्टोन होता है, मेघा मतलब बिग, है ना, तो इसीलिए क्या करते थे वो लोग बड़े बड़े स्टोन्स उसके चारों तरफ लगा देते थे, ताकि वो उस जगह को मार्क कर सके कि हाँ यहाँ पे हमने इस बंदे को दफनाया है करके, ठीक है। तो ये कितने साल पहले, 3000 ईयर्स पहले जो है पाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम लोग आ जाते हैं, ये देखो ये जो पिक्चर्स है, बीच में यहाँ पे बरी किया गया है, दफनाया गया, उसके आसपास पूरे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, है ना, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोग बुक में अच्छे से देखना। तो सम पार्ट्स जो है मेघालिथ्स का क्या है, इसे सिस्ट भी कहा जाता था। यहाँ पे एक पोर्ट होल रहता था, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्ट होल रहता था, जहाँ से एंट्रेंस रहता था, और फिर वहाँ से खोद के स्केलेटन जो हड्डी वगैरह है निकालते थे, ठीक है। All these burials have some common features। तो कुछ कॉमन फीचर्स रहते थे, जो भी डेड बॉडीज के साथ, उन्होंने सब डेड बॉडी को नहीं दफनाते थे, उसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लैक एंड रेड वेयर या फिर टूल्स, वेपन्स ऑफ आयरन्स, कभी कभी हॉर्सेस के स्केलेटन, हॉर्स इक्विपमेंट्स या ऑर्नामेंट्स जो स्टोन या गोल्ड के, वो भी दफना देते थे। तो इस
डेथ ये जो है माना जाता था कि हाँ मरने के बाद भी उनकी जिंदगी है, तो वो लोग ग्रेन्स वगैरह को क्या करते थे, पॉट में जो अर्दन पॉट्स रहते हैं उसमें उनके साथ वो दफना देते थे, है ना। तो यहाँ पे हमें डेड बॉडीज के साथ ये बहुत सारी चीज़ें भी मिली, है ना, हॉर्सेस की हड्डी और ये सारी चीज़ें। इसके बाद आप देखेंगे कि सोशल डिफरेंसेस कैसे पता चलता था। जैसे आज है ना भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो ये चीज़ पहले हमें कैसे पता चलता था, तो जो मैंने बताया कि किसी क्या बोलते हैं इंसान के साथ अगर बहुत सारी चीज़ें जैसे गोल्ड ऑर्नामेंट्स हुए, हॉर्सेस के स्केलेटन्स हुए, या कुछ ग्रेन पॉट, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, तो क्या है वो आदमी बहुत रिच होगा या किसी हाई पोस्ट को बिलोंग करता होगा, और जो सिंपल होगा तो जाहिर सी बात है वो गरीब इंसान होगा, पुअर इंसान होगा, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड्स ऑफ बरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, कुछ बरियल स्पॉट्स, कुछ एरिया ऐसा लगता था कि यहाँ पे सिर्फ बड़े लोगों को, मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा या ज़्यादा उनका ओहदा है उन्हें ही दफनाया जाता था। तो फिर क्या होता है कि जो बॉडीज रहते थे तो वो वहाँ पे कभी कभी एक से ज़्यादा स्केलेटन भी मिलता था, यानी 2 स्केलेटन भी मिलता था, और वो ये नहीं था कि वो एक ही टाइम पे दोनों आदमी मरे होंगे तो एक साथ उन्हें दफना दिया गया, नहीं। क्या करते थे वो, जैसे एक ही फैमिली मेम्बर है, अब मैं चाहूँगी कि मेरे मतलब जितने भी लोग हैं वो एक ही जगह पे दफनाए जाए, तो वो लोग क्या करते थे, अब स्पॉट को बना दे रहे हैं पत्थरों से कि हाँ यहाँ पे हमारा फैमिली मेम्बर है, तो 10 साल बाद 20 साल बाद अगर उनके घर में कोई और मरेगा तो वो क्या करते थे, फिर से गड्ढा खोद के उस इंसान को भी वहीं पे ही दफनाते थे, ठीक है, ऐसा करते थे। तो इनाम गांव में जो है स्पेशल बरियल साइट था। अब ये वाला पैराग्राफ जो है हम लोग रीड करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है इनाम गांव जो कि गोड रिवर के पास भीमा की जो ट्रिब्यूटरी है वहाँ आपको मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, 3600 से 2700 ईयर पहले जो एडल्ट्स है, अब यहाँ पे ये भी देखना कि हिस्ट्री में हमें और क्या क्या चीज़ें पता चलती, कौन आदमी है, कौन औरत है, कौन बच्चा है। तो भाई ये रहता था कि जो बच्चों का जो वो है हड्डी जो है ज़्यादा रहता था। आजकल डॉक्टर सारी चीज़ें पता लगा लेते हैं ना, साइंटिस्ट या जो हिस्टोरियंस है, तो पहले क्या माना जाता था कि बच्चों के में जो हड्डियाँ हैं वो ज़्यादा रहती थी, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे हड्डियाँ जुड़ती तो वो एक हो जाता है ना। लेकिन छोटे में बहुत ज़्यादा हड्डियाँ रहती है, सारे अलग अलग रहते हैं तो बहुत ज़्यादा हड्डियाँ रहती थी, है ना, और बड़े लोगों में कम हड्डियाँ रहती थी। जैसे 370 समथिंग बच्चों में माना गया तो 260 या ऐसा कुछ बड़ों में माना गया। तो पहले के जो एक वो थे फिजिशियन थे बोल सकते हो आप लोग, या फिर पहले ये स्पेशल बरियल साइट में क्या होता है, एक रूम रहता था, किसी किसी को क्या किया जाता था, अपने ही घर में दफना दिया जाता था। बड़ा सा 5 रूम वाला घर है, बाहर पूरे कोर्टयार्ड्स हैं, है ना, तो वैसे वहाँ पे दफना दिया जाता था। ग्रेनरी रहती थी, मतलब उनके पास जो उनका जो बरियल साइट था वहाँ पे स्टोर हाउस बना दिया जाता था, उनके साथ कुछ खाने पीने के सामान भी रखी जाती थी और वो क्रॉस लेग पोजीशन में उन्हें दफनाया जाता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग व्हाट स्केलेटन स्टडी टेल्स अस, अब हड्डियाँ हमें क्या बताती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों का तो मैंने बता दिया कि बच्चों में ज़्यादा हड्डियाँ रहती थी, लेकिन जो मैन या वुमेन है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आदमी या औरत है। तो क्या है, पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि जो ज्वेलरीज वगैरह या जो ड्रेस वगैरह वो भी उनके साथ दफनाए जाते थे। तो अब भाई पहले के जो लोग थे तो डिफरेंसेस नहीं रहता था क्लोथिंग में या जो उनका ज्वेलरी वगैरह उसमें, क्योंकि पहले के ज़माने के लोग भी जो जैसे औरतें पहनती थी गहने वैसे ही पहनते थे, है ना। तो उससे भी अगर नहीं पता चलता था जो उनका नीचे का पोर्शन है, तो औरतों का जो है वो चौड़ा रहता था नीचे का पोर्शन, क्योंकि वो बच्चा मतलब पैदा करती हैं या फिर वो माँ बनती है इसलिए। और जो जेंट्स लोग रहते थे तो उनका ये जो एरिया रहता था नीचे का वो नैरो रहता था, पतला रहता था, तो उससे डिफरेंस किया गया, है ना। और यहाँ पे बताया गया है एक फिजिशियन है, फेमस फिजिशियन जिनका नाम है जेलर, तो उन्होंने अपनी मेडिसिन बुक में लिखा है कि ह्यूमन बॉडी में 360 हड्डियाँ हैं। अब आप बोलोगे हम लोग तो हमेशा पढ़े 206 हड्डियाँ होती है, तो उन्होंने
कार्टिलेज है, कार्टिलेज मतलब जो मुड़ जाता है हड्डी, जैसे नाक हुआ, कान हुआ, तो इन सारी हड्डियों को जोड़ के उन्होंने बताया कि 360 बोन्स होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग ऑक्यूपेशन देखेंगे कि वहाँ का ऑक्यूपेशन क्या था इनाम गांव का। तो वहाँ पे ना ऑक्यूपेशन में उन्हें बहुत सारे क्या बोलते हैं सीड्स मिलते हैं, जैसे वीट, बार्ले, ये वाला पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीज और सिसमे, ये सारे सीड्स मिलते हैं। यानी कि हम लोग फार्मिंग करते थे और खाना मतलब उपजाऊ करते थे क्रॉप को, उसके बाद वो लोग अपना लिविंग करते थे, ये ऑक्यूपेशन था। फिर बहुत सारे कट मार्क्स भी मिले हैं एनिमल्स की जो हड्डियों पे, तो क्या करते थे अपने खाने के लिए, एनिमल्स को खाने के लिए वो लोग कैसे भी किसी भी पीसेस में काट देते थे। तो ये भी पता चला है कि जो कैटल्स होते थे, बफेलो, गोट, शिप, डॉग, तो वो लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी एनिमल्स को खा जाते थे, जिसमें से क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, किसी को भी नहीं छोड़ते थे, वो सारी चीज़ें खा जाते थे, ठीक है। फिर फ्रूट्स भी मिले उन्हें, जैसे आंवला, बेर, जामुन, डेट्स और बहुत सारे वैरायटीज ऑफ बेरीज भी मिले। तो वहाँ का ऑक्यूपेशन भी पता चला कि उन लोग कैसे पैसे बनाते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस इस चैप्टर में पढ़ा है। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया, ठीक है। तो बुक से भी हम लोगों ने देख लिया कि ऋग्वेदा या जो भी मेगालिथ पीरियड्स में बुक्स से हमें पता चला कि क्या हुआ। इसके बाद जो बरियल्स है वो हमें हिस्ट्री के बारे में क्या बताते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चली। तो आई होप ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। एक बार रीड करोगे पैराग्राफ को तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन आंसर्स में अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।